मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है आज का टॉपिक हम कर रहे हैं समास। समास जो शब्द है सम उपसर्ग और आ शब्द से मिलकर बना है। जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त करना, अर्थात छोटा करना। ये तो बनने की विधि है इसकी, और ये इसका अर्थ हुआ। अब इसकी क्या परिभाषा होती है? समास की परिभाषा होती है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले एक स्वतंत्र शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अगर ये वर्णों से जो मिलता है, वो वर्णों से मिलकर जो बनती है वो संधि होती है, और शब्दों से जो मिलकर बनता है वो क्या होता है? समास होता है। अब समास में दो पद होते हैं। नंबर एक होता है समस्त पद, नंबर दो होता है विग्रह पद। समस्त पद जो होता है वो होता है जुड़ा हुआ, और विग्रह पद जो होता है वो होता है अलग अलग किया गया। अब समास के जो भेद होते हैं वो होते हैं 6। पहला जो भेद होता है जिसमें होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि जिसमें पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद अव्यय का काम करते हैं। अब जैसे ये अव्ययी भाव समास की परिभाषा है, पहला पद प्रधान होगा और समस्त पद जो जुड़ा हुआ होगा वो अव्यय का काम करेंगे, अव्यय का काम करते हैं। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, दिन के प्रति, आजीवन, जीवन भर, आमरण, मरण पर्यंत या मरण भर, भरपेट, पेट भरकर, प्रति, बखूबी, खूबी के साथ, निडर, बिना डर के। ये अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण हैं।
अब इसके बाद दूसरा जो समास आता है हमारा तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्व मैंने वह, पुरुष मैंने आदमी। वह आदमी, अब फर्स्ट पर्सन होता है, उसके बाद सेकंड पर्सन होता है, तो फर्स्ट में होता है मैं, और वह जो होता है थर्ड में, तो यानी कि वह जो होता है दूसरा आदमी। इस परिभाषा में लिखेंगे हम, तत्पुरुष समास की परिभाषा लिखेंगे। इसमें उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। अब देखिए, अब हम कारक करते हैं, कारक में क्या होता है? कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता से लेकर के संबोधन तक 8 भेद हो गए। तो उसमें क्या होता है? कर्ता का और संबोधन दोनों कारकों को छोड़ करके बाकी जो 6 कारक होते हैं वो तत्पुरुष समास के भेद कहलाते हैं। जैसे पहला आता है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में क्या होता है? इसमें को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और कर्म के अंदर क्या होता है? को का लोप हो जाता है। जैसे ग्राम गत, विग्रह करेंगे, गांव को गया हुआ। दूसरा देखिए, कर्ण तत्पुरुष। कर्ण में क्या होता है? से का प्रयोग होता है। जैसे इसमें से का विभक्ति चिन्ह का लोप करेंगे, हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, यह विग्रह पद है, यह समस्त पद है। इसके बाद तीसरा जो आता है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान में के लिए का प्रयोग किया जाता है। जैसे बैलगाड़ी, बैल के लिए गाड़ी। चौथा है अपादान तत्पुरुष। अपादान में भी से या जुदाई का प्रयोग होता है। जैसे पथभ्रष्ट, पथ से भटका हुआ। पांचवा है संबंध तत्पुरुष। का के की का प्रयोग होता है इसमें, इसको लोप हो जाता है। राजपुत्र, राजा का पुत्र। छठा है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें में पर का प्रयोग होता है। वनवास, वन में वास। इस तरह से तत्पुरुष समास के ये 6 भेद कहलाते हैं। और तत्पुरुष समास का ही एक भेद और होता है, नए तत्पुरुष समास।
संयुक्त तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसमें जो होता है समस्त पद में सबसे पहले ए वर्ण का प्रयोग होता है और विग्रह पद में सबसे पहले नए वर्ण का प्रयोग होता है। कई बार समस्त पद में गैर शब्द का प्रयोग भी होता है। जैसे उदाहरण देखिए, नंबर 1 असत्य, यह समस्त पद है, इसमें ए वर्ण आ गया और विग्रह पद होगा नए सत्य, यह विग्रह पद है, इसमें नए वर्ण आ गया। अज्ञान, नए ज्ञान। अभाव, नए भाव। गैर हाजिर, नए हाजिर। कई बार मैंने आपको बताया, कई बार समस्त पद में गैर शब्द का प्रयोग होता है तो विग्रह पद में नए का ही प्रयोग होगा। गैर वाजिब, नए वाजिब। तो ये तत्पुरुष समास के दो भेद, यानी कि एक कारकों वाले और नंबर 2 नंज तत्पुरुष समास। तीसरा समास जो होता है वो होता है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है कि इसमें सबसे पहला पद संख्यावाची होता है। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। चवन्नी, 4 आनों का समूह। नंबर 4 जो होता है वो होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और समस्त पद में योजक चिन्ह का और विग्रह पद में और तथा अथवा या का प्रयोग होता है। अब देखिए, इसमें दोनों पद प्रधान होंगे, प्रथम पद भी और उत्तर पद भी, दोनों पद प्रधान होंगे। समस्त पद जो लिखा जाएगा उसमें योजक चिन्ह लगेगा
और विग्रह पद में और का प्रयोग हो जाएगा, या का प्रयोग हो जाएगा, तथा का प्रयोग हो जाएगा। जैसे माता पिता, माता पिता के बीच में ये योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ, ये समस्त पद है। विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा, माता और पिता, और का प्रयोग हो गया। लाभ हानि, लाभ या हानि, हार जीत, हार या जीत। तो इस प्रकार जो है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। समस्त पद में योजक चिन्ह लगता है और विग्रह पद में और या का प्रयोग किया जाता है। 5 नंबर में आता है कर्मधारय। समास। कर्मधारय में क्या होता है, इसमें विशेष्य, विशेषण और उपमेय, उपमान का बोध पाया जाता है। विशेष्य विशेषण, अब विशेष्य और विशेषण और उपमेय उपमान। विशेष्य विशेषण होता है, विशेषण तो वो होता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है, और विशेष्य वो होता है जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वो विशेष्य कहलाता है। और उपमेय, उपमेय कहते हैं जिसकी तुलना की जाती है, जिसके से तुलना करते हैं वो उपमेय कहलाता है। और उपमान कहते हैं जिसके साथ तुलना की जाती है। तो यानी कि ये चारों चीजें हैं। नंबर 1 उदाहरण देखिए इसका, जैसे नीलकंठ, नीले कंठ वाला। एक चीज ये भी ध्यान रखेंगे कि जिसमें वाला शब्द आता है वो कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। दूसरा उदाहरण देखिए उपमेय उपमान का, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। अब यहां पर हमने किया विशेष्य विशेषण का प्रयोग और इसमें हमने किया उपमेय उपमान का प्रयोग। हमने यहां पर नील विशेष्य विशेषण का कैसे किया, अब देखिए कंठ जो है विशेषण है और नीला जो है विशेषण है, कंठ जो है विशेष्य है। अब यहां पर चंद्रमा के समान मुख, मुख की तुलना की जा रही है चंद्रमा के साथ। तो यानी कि विशेष्य विशेषण का और उपमेय उपमान दोनों का बोध पाया जाता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। नंबर 6 बहुव्रीहि। बहु का अर्थ होता है ज्यादा, व्रीहि, व्रीहि का अर्थ होता है धान। ज्यादा धान है जिसके पास, अर्थात होता है किसान। ज्यादा धान किसके पास होता है, किसान के पास होता है। अब इसकी क्या परिभाषा है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। शेष किसी अन्य के विशेषण होते हैं। कोई भी पद प्रधान नहीं होता, शेष किसी अन्य के विशेषण होते हैं। उसे हम कौन सा समास कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, 10 हैं मुख जिसके, अर्थात रावण।
नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। श्वेतांबर, श्वेत है वस्त्र जिसके, अर्थात सरस्वती। तो इसी प्रकार समास के 6 भेद होते हैं। पहला अवयवी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व, चौथा द्विगु, पांचवा कर्मधारय, छठा बहुव्रीहि। तो ये समास का टॉपिक है। धन्यवाद।